हेलो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी सावन मास की आखिरी एकादशी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहली पौष माह और दूसरी सावन माह में। इस बार यह एकादशी 27 अगस्त यानी आज में मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। सावन पुत्रदा एकादशी 2023 मुहूर्त पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त यानी आज रात 12:08 पर हो चुकी है और इसी दिन रात्रि 9:32 पर तिथि का समापन होगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें? पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक। इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार दशमी तिथि को संध्या समय से अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे एकादशी व्रत शुरू करने पर पेट में अन्न का कोई अवशेष नहीं रहता और व्रती पूरी तरह से शुद्ध होता है। मान्यता अनुसार कई लोग इसे निर्जला भी रखते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पूजा सामग्री: भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, पूजा की चौकी, विष्णु जी की मूर्ति, पंचामृत, केसर, गंगा जल, पीला कपड़ा, आम के पत्ते, कलश, केला, पीले वस्त्र, पीले फूल, इलायची, तुलसी दल, पान, इत्र, आंवला, तिल, मिठाई, कुमकुम, हल्दी, धूप, पानी वाली नारियल, पीला चंदन, अक्षत, व्रत कथा पुस्तक, मौली, लौंग, सुपारी, कपूर, पंचमेवा ये सामान पूजा सामग्री में होना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी पूजा विधि: एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं, व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उस जगह को पवित्र करें। अब पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें, दाएं और कलश पर मौली बांधकर उसे स्थापित करें, उस पर लाल कपड़ा बांधें और उसकी पूजा करें। विष्णु जी का पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करें, फिर पीले वस्त्र पहनाएं, हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि पूजा सामग्री अर्पित करें, मीठे का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनें, आरती के बाद जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा: द्वापर युग के आरंभ में महीरुपति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखे तो इसके श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा काफ़ी प्रसन्न हुए और तब से वह प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो कि साधक पूरे मन व श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन्यवाद।